द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। हमें साधना की बातें कब शुरू करनी चाहिए इस पॉडकास्ट में? हम साधना की बातें कर रहे हैं। तंत्र साधना के बारे में। तंत्र देखो, तंत्र क्या है? इट्स अ टेक्निक जी। ये जो आपने सारा तामझाम लगा के रखा है ना, ये भी तो तंत्र है, लेकिन ये आपकी फील्ड का तंत्र है। जी। और आप जो तंत्र मुद्राओं वाला कह रहे हो या श्री वाला कह रहे हो या और कोई तंत्र कह रहे हो, जी। वो एक वो पर्टिकुलर लाइन की तंत्र की आप बात कर रहे हो। बट जी। तंत्र तो हर जगह में तंत्र है। राजर्षि नंदी सर के साथ बहुत सारे एपिसोड करे हमने। हाँ। और उन एपिसोड से इंग्लिश वाली ऑडियंस सीख चुकी है तंत्र के बारे में। वाह। पर जब मैं हिंदी में तंत्र के बारे में बातें करता हूँ थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस है हिंदी बेल्ट में। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि लॉजिक के अनुसार हिंदी बेल्ट को जानना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, पर तंत्र को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। तो वो मैं बदलना चाहता हूँ इंटरनेट के थ्रू। पहले तो ये नेगेटिव आउटलुक क्यों है तंत्र को लेकर, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि असल में समझा दीजिए कि तंत्र होता क्या है। और एक और एडिशनल सवाल है कि जो घर पे पूजा पाठ होती है वो भी तंत्र ही है। बिल्कुल, पार्ट ऑफ तंत्र बोल सकते हैं। ओके, अब पहले दो सवालों का जवाब दीजिए। सिंपल, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी स्पीकिंग जनता के अंदर क्यों थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं तंत्र को लेकर। रीज़न ये है कि इंग्लिश पढ़ा हुआ, मैं कोई फोबिया वाला पर्सन नहीं हूँ कि इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो बहुत मतलब सर है या एजुकेटेड है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। इंडियन क्राउड की मैं बात बताता हूँ। एंड स्पेशली जो साइंस का स्टूडेंट होगा ना, उसे तंत्र समझने में बहुत आसानी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉमर्स या आर्ट्स कोई खराब होता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको फिजिक्स का स्टूडेंट तो तुरंत समझ जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जिस ग्रुप में बैठते हो ना, वो ग्रुप आपको नर्चर करता है। आपकी लेवल आपके बैठने वाले लोगों से पता पड़ती है, आप किसके साथ बैठ रहे हो। तो हिंदी के अंदर जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम जिसको बोलते हैं या ये सोशल मीडिया होती है, इसमें अध लिखे पढ़े लोग आ जाते हैं और उनको तंत्र क्या लगता है कि ये फट कर दिया तो मंत्र हो गया, चीज़ें हवा में आ जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए घिसना पड़ता है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशंस होती है, डिसिप्लिन है। और तंत्र क्या है उसको समझ लें कि कोई भी बैट्समैन बॉलर आप ले लो, वो जब बॉलिंग कर रहे हैं पिच पे, तो आप जानते हो वो इन स्विंग आउट स्विंग वगैरह वगैरह अपनी बताते हैं टेक्निक। अब टेक्निक को हिंदी में शब्द में क्या बोलोगे? तंत्र ही बोलोगे ना। वो तंत्र ही तो कर रहा है, वो क्रिकेट का तंत्र कर रहा है। सो सेम थिंग स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मानो कि लोग फिर उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सुननी है, समझनी है, बोलनी है, या हमें क्या चाहिए। हमें खुद का भी तो पता होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आई विल से इट्स लाइक अ बुफे डिनर। आप किसी रईसजादे के शादी में गए हो तो 50 किस्म के व्यंजन रखे हुए हैं। आपका स्टमक जिस पे सेट है, अपने स्वभाव को देखो, स्वधर्म को देखो, अपनी देशकाल परिस्थिति और पात्रता को देखो, वो डाइट ले लो, खा लो, एंजॉय करो, निकल लो। आप बोलोगे मैं 50 के 50 खाऊंगा, नहीं खा पाओगे। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत कुछ है, भक्ति है, ज्ञान है, तंत्र है, मंत्र है, अघोर है, ये सारा है। और ये हर किसी के पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है हर एक के पर्सनालिटी का, उसके स्वभाव। गीता में ये श्लोक है, आप अपने स्वभाव के अनुरूप लीजिए, उसको कॉपी मत करिए। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। कोई वैष्णवाइट है तो वो शिवाइट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। और हमारे देश या धर्म में ये सब बहुत कचरा घुस गया है कि हम क्रिटिसाइज कर लेते बिना सोचे जाने। तुम ये करते हो, ये गलत है, मेरा वाला श्रेष्ठ है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नहीं, ये सब परमात्मा की प्रकृति है और उसने अपने हिसाब से सबको बनाया हुआ है। जिसको जो हिस्से में आया है ले लो। ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो होता है। ईगो भी अगर होता तो अच्छा होता। मेरे ख्याल से ईगो सेंट्रिक जब आप हो जाते हो ना, तो पागलपन की निशानी है। मेरा ही सही है, मेरा सही है, यहाँ तक ठीक है, पर मेरा ही सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। यू शुड हैव प्राउड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर उस धर्म के लिए कि मेरा सही है, पर मेरा ही सही है इसका मतलब दूसरों को आपने कचरे में डाल दिया। दैट्स नॉट करेक्ट। हर किसी के घर में आज भी एक तरह की साधना होती है। अगर वो परमात्मा की पूजा करते हैं तो एक तरह की साधना हो रही है। शायद उसे वो पूजा पाठ कहते हैं। फूल होते हैं, मिठाई होती है, एक दिया होती है, पूजा पाठ में मूर्तियाँ होती है। पर हम मूर्तियों के सामने मिठाई क्यों रखते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं?
इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। बचपन में हर कोई अपने माता पिता से पूछता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, और अक्सर माता पिता जवाब नहीं दे पाते। और यही सवाल और जवाब एक्चुअली आपको तंत्र में भी मिलेंगे कि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। देवता होते हैं तंत्र में, आप एक देवता की उपासना कर रहे हो, देवताओं को लेकर अनुष्ठान होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब आप माला जाप कर रहे हो या मंत्र का उपयोग कर रहे हो, तो मान लो अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप शिव जी की पूजा कर रहे हो उस जाप के दौरान, ये एक बहुत बेसिक लेवल से आपकी तंत्र साधना की शुरुआत हो सकती है यहाँ। पर अगर आपको असली साधना की शुरुआत करनी है तो एक गुरु की ज़रूरत होती है। मैं कहूँ कि आपका और मेरा जो वजूद है इस पृथ्वी पर जी, वो भी तंत्र की वजह से है। कैसे? लेट अस बी थोड़े से हम बड़े हो जाएं, समझने की दृष्टि से समझना। कोई भी बच्चा जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो तंत्र की क्रिया के बाद ही तो होता है। वो जो कंसीव करने वाली प्रक्रिया है जिसको मैथुन कहते हैं। भारतीय ऋषियों ने जो व्यवस्था दी हमें सनातन धर्म में, 16 संस्कार, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा जी। 16 संस्कार में पता है पहला संस्कार क्या है? ये कंसीव करने का संस्कार। वो जो नाइट्स क्रिएचर होता है ना, बस ऐसे सो गए और बच्चा पैदा हो गया, उसे जानवर होते हैं, इंसान नहीं पैदा होते हैं। हमारे जीवन में तंत्र वहां से प्रारंभ हो गया, जहां से आपका और मेरा एग्जिस्टेंस है वो तंत्र है। लेकिन अगर उस वक्त की भावना, उस वक्त का टाइमिंग, उस वक्त का मुहूर्त, ये सब चीजें हमने ध्यान में रखी होती तो हमारी जो चेतनाएं हैं इस पृथ्वी पर बहुत दिव्य होती। पहले थी, अब कम है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। और आज भी जो पेरेंट्स या जो फैमिली इसको प्लान करते हैं उनके बच्चे आप देखो डिविनिटी के साथ मिलते हैं, देखते ही पता पड़ता है, उसकी ऑरा से पता पड़ता है कि ये बच्चा सेक्सुअल एक्ट नहीं है। तो जितने ये घूम रहे हैं ना भीड़ में, ये सेक्सुअल एक्ट के जीव हैं। पर अगर उसको तंत्र से मैं जोड़कर देखूं, आप जो बोलते हो कि घर में जो घंटी बजाना, मिठाई चढ़ाना, ये तो बहुत दूर की बात है। वो जो क्षण है ना प्रेम का, जिसमें वो आविर्भाव होता है, वो तो आवत प्रेम के मोल मायरी मैंने लीनो अमोल अकमोल। वो जो क्षण है, उस क्षण में उस जीव को आप इन्विटेशन दे रहे हो कि जमीन तैयार है, बीज रोपण कर दिया और अब आत्मा उसमें आएगी। इससे बड़ा तंत्र, साक्षात तंत्र का अनुभव कौन आपको दे सकता है? तो मेरे ख्याल से हर जीवन में तंत्र जुड़ा हुआ है और रोज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मिठाई घंटियां हर एक के हो सकते हैं, पैरामीटर्स अलग हों, किसका त्रिपुंड होगा, किसका वैष्णवाइट तलक होगा, किसका लेफ्ट होगा, किसका राइट हैंड होगा, बट बॉटम लाइन तो परमात्मा से ही जुड़ने के लिए ही सब चल रहा है। गुरु की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। पिक पॉकेटर के आदमी होते हैं ना लेवल के, उनको गुरु की जरूरत होती है। ये तो अध्यात्म में आ रहे हो, गुरु के बिना तो, और वो भी शरीरदारी। आप ये मत बोलना मैं फोटो रख के गुरु कर दूंगा, यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं होगा। तो कहाँ मिलते हैं गुरु? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक गीता में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि गुरु के लिए आपको थोड़ा प्रेयरफुल होना चाहिए। उपेदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। तत्वज्ञानी गुरु के खोज में आपको थोड़ी सी भीतर प्यास तो होनी चाहिए। देखो, पानी कहाँ मिलेगा? पहले प्यास तो उठने दो, गुरु मिल जाएगा। प्यास तो जगने दो। जहां आपकी प्यास जगी नहीं, कि वो सदगुरु जानते हैं, ऊपर वो परमात्मा जानते हैं किसको क्या भेजना है, किसको भेजना है, आपका गुरु कौन होगा, सब निश्चित है। लेकिन पहला प्रयास आपकी तरफ से भी होना चाहिए। डेस्टिनी, किस्मत जैसी चीज होती है हमारे संसार में। 100%। मतलब साधना भी किसी की किस्मत में लिखी हुई होती है। साधना सबके ही किस्मत में लिखी हुई होती है, हम उसको जो है ना एनकैश नहीं कर पाते हैं। जिस तरह की साधना आप कर रहे हो, जो इंटेंस साधना है, वो हर किसी के किस्मत में नहीं लिखी होती। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, हर एक के किस्मत में नहीं है। हाँ, ऋषिकेश से जो मेरी यात्रा तिब्बत की रहती है, एंड ऑल ग्रेस्ड, उनकी कृपा कहूँ, मैं रोमांच भी फील कर रहा हूँ कि महाअवतार बाबा जी की कृपा रही। और फिर उन्होंने श्री विद्या मेरी जो इंगित किया कि यहाँ जाना है और ये करना है, ये नहीं करना। उन्होंने उस वक्त भी कहा था सांकेतिक भाषा से कि बंधन योग में साधना करनी पड़ेगी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। बंधन योग मतलब वो चाहते थे मैं वहीं रह जाऊं। मैं तो थोड़ा सा फैमिली पर्सन, वो माया तो रहती है चीज़ों की। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना तो अपने स्थान पे ही है। उन्होंने कहा बंधन योग में साधना करनी ही पड़ेगी। महाअवतार बाबा जी? हाँ। आपको मिले इन पर्सन? ऐसे कोई हड्डी मांस का वो आपको नहीं है। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो जगह अक्सर कई लोगों का कहना है सैटेलाइट तक में भी नहीं पकड़ी जाती है।
और मैं जिस तरह से गया वो कोई ऐसे चल के गया नहीं। ऋषिकेश के मैं उस स्थान पे आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर, और वो फिर साधु मैं जब अपने गुरुबाई के साथ गुवाहाटी गया था कामाख्या अंबुबाची फेस्टिवल में, तो वही संत वहाँ पर मुझे मिले, आए हुए थे कामाख्या। हम पहली बार गए थे, इनफैक्ट मैं पहली बार गया था, मेरे गुरुबाई दूसरी तीसरी बार। अब उन संत ने मुझे कहा, महाराज जी कैसे हैं आप? तो मेरे गुरुबाई ने उनको बताया कि स्वामी जी ये पहली बार आए हैं, आपसे पहली बार मिल रहे हैं। तो वो हंसे, बोले नहीं नहीं हम मिले हैं। अब वो मुझे देख रहे हैं कि मिले हैं, और मैं इन चीज़ों को थोड़ा शाय करता हूँ कि ठीक है, मैंने कहा बता दूंगा बाद में। वो उनके मन में वो रहा, कब मिले? तो मैंने कहा ये जो स्वामी आप देख रहे हो उन्होंने मुझे बाबा जी तक पहुँचाया। वो बहुत मातंड सन्यासी हैं जो गुवाहाटी में तपस्वी हैं इस समय। तो माध्यम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम है कि हमने आई कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, वो जाने देंगे, सिक्योरिटी चेक होगा, महाअवतार। मेरे पास मेल आते हैं ना, महाअवतार बाबा जी से मिलना है, कैसे मिले? मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि उनकी इच्छा बिना तो हम नहीं मिल सकते हैं। और उनकी इच्छा मतलब उनको पता है उनका जीव कौन सा है, कहाँ पर है। जैसे कुछ एपिसोड्स के अंदर मैंने इसको कवर किया कि मेरे लिए जो काम उन्होंने दिया कि 26 बाबा जी के इस समय पृथ्वी पर मैसेंजर्स हैं जो उनके काम कर रहे हैं। आपको 26 से कांटेक्ट करके पैकअप करके बैठ जाना है। सो माय टारगेट इज़ नॉट दैट बिग। और भगवान की दया से मतलब काम बढ़िया भी है, और उनसे 2-4 से मिलना भी हुआ। और जो एक मैंने एपिसोड बनाया था कि 2027 तक की जो ये हम काल से निकल रहे हैं, दिस विल चेंज द होल फेस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भारत का भविष्य वगैरह काफ़ी बदल जाएगा इन 3 सालों में। 1000 दिन बहुत है, 1000 डेज। और आने वाला जो 30 मई का तारीख पड़ रहा है 2025, वहाँ से आप समझना स्टार्ट काउंट ऑलरेडी स्टार्टेड है, पर 30 मई से आपको दिखाई देगा कि थिंग्स आर चेंजिंग। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।